पार्टी को जिंदा रखा। निर्णय मुझे पूरा विश्वास है। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मिलकर आया हूँ, मैं रंधावा साहब से भी मिलकर आया हूँ और हमने हमारी जो स्थिति थी वो पूरी तरह से वाकिफ है। मुझे पूरा विश्वास है गहलोत साहब जो जिनके मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी शुरुआत और अंत उनके वहीं पे होता है। मेरी राजनीतिक जीवन का जो बनाया उन्होंने बनाया और मैंने उनके नेतृत्व के अंदर ही काम किया रहा। चित्तौड़ में जो डेवलपमेंट है उनकी मेहरबानी से ही हुआ है। दोबारा हारने के बाद कौन अपने मुख्यमंत्री इतना देता है, लेकिन वो जानते हैं कि ये सही इशू उठाता है, सही काम करता, तो हमेशा उन्होंने जो प्रस्ताव दिए उनको मंजूरी दी। चित्तौड़ को उन्होंने संभाला भी सही है बराबर। उनको मालूम भी कि चित्तौड़ के अंदर कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कांग्रेसी कार्यकर्ता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 2 दिन का घटनाक्रम हुआ उससे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अवेयर हैं, रंधावा साहब अवेयर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब अवेयर हैं। निश्चित रूप से दिल्ली तक ये बात पहुंच चुकी है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वालों ने अगर कोई घटनाक्रम की जानकारी ली होगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं का, क्यों अभी टिकट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वो बराबर कहे जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा आना स्वाभाविक है। मैं जयपुर था जब पार्टी के कार्यकर्ताओं के वीडियो मैंने देखे, पार्टी कार्यकर्ताओं के मैंने SMS देखे कि हम आत्मदाह कर लेंगे। कोई कह रहा है 150 भूतपुरा के अंदर आएगा, हम 150 लोग आत्मदाह कर लेंगे अगर आपका टिकट नहीं हुआ। एक हमने केसरपुरा के 40 लोगों का आएगा, हम एक साथ 40 आदमी आत्महत्या करेंगे। एक का अपने गटियावली खेड़े से फ़ोन आया कि मैं फांसी खा करके मरूंगा, आज रात तक आपका टिकट नहीं आया। तो मेरा तुरंत दिल हिल गया। मैं तुरंत यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ गया। न तो इन कार्यकर्ताओं को कोई तैयारी थी, ये तो कल शाम की जो एक SMS डाला कि भाई वो आ रहे हैं और आप न इनका कोई सर्वे में नाम, न कभी आज तक की कांग्रेस की मीटिंगों में कहीं इनको देखा गया, उपस्थिति देखी, और न इन्होंने कांग्रेस के लिए कभी जज में भी चाहिए हो, जज में तो छोड़ी, लेकिन कभी उन्होंने काम ही नहीं किया। 5 साल का जो 13 से 18 तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के भाजपा कुशासन के खिलाफ संघर्ष करता था, तब ये कहाँ गए थे? इन्होंने 13 के अंदर भी बेगूस से बागी होकर के चुनाव लड़ा और पार्टी से निष्कासित भी हुए और मात्र जमानत भी शायद बसते बसते इनकी रह गई, जमानत की जब्त हो गई। अब ऐसा शख्स जिसको कार्यकर्ता नहीं जानता, मेरे ख्याल से आप में से भी कहीं नहीं जानते होंगे, जिनको शहर का व्यक्ति नहीं जानता, गांव का व्यक्ति नहीं जानता, जिनको कोई भौगोलिक स्थिति पता नहीं, राजनीतिक स्थिति पता नहीं, और अपने प्रभाव से अगर टिकट ले आता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना के विरुद्ध, आज आपने स्थिति देखी है, आज आपने देखा ही सारा का सारा, ये कोई न तो बुलाई भीड़ है, ये वो कार्यकर्ता जिन्होंने अब तक पार्टी को जिंदा रखा। निर्णय मुझे पूरा विश्वास है। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मिलकर आया हूँ, मैं रंधावा साहब से भी मिलकर आया हूँ और हमने हमारी जो स्थिति थी वो पूरी तरह से वाकिफ है। मुझे पूरा विश्वास है गहलोत साहब जो जिनके मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी शुरुआत और अंत उनके वहीं पे होता है। मेरी राजनीतिक जीवन का जो बनाया उन्होंने बनाया और मैंने उनके नेतृत्व के अंदर ही काम किया रहा। चित्तौड़ में जो डेवलपमेंट है उनकी मेहरबानी से ही हुआ है। दोबारा हारने के बाद कौन अपने मुख्यमंत्री इतना देता है, लेकिन वो जानते हैं कि ये सही इशू उठाता है, सही काम करता, तो हमेशा उन्होंने जो भी प्रस्ताव दिए उनको मंजूरी दी। चित्तौड़ को उन्होंने संभाला भी सही है बराबर। उनको मालूम भी है कि चित्तौड़ के अंदर कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कांग्रेसी कार्यकर्ता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 2 दिन का घटनाक्रम हुआ उससे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अवेयर हैं, रंधावा साहब अवेयर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब अवेयर हैं। निश्चित रूप से दिल्ली तक ये बात पहुंच चुकी है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वालों ने अगर कोई घटनाक्रम की जानकारी ली होगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं का, क्यों अभी टिकट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वो बराबर कहे जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा आना स्वाभाविक है। मैं जयपुर था जब पार्टी के कार्यकर्ताओं के वीडियो मैंने देखे, पार्टी कार्यकर्ताओं के मैंने SMS देखे कि हम आत्मदाह कर लेंगे। कोई कह रहा है 150 भूतपुरा के अंदर आएगा, हम 150 लोग आत्मदाह कर लेंगे अगर आपका टिकट नहीं हुआ। एक हमने केसरपुरा के 40 लोगों का आएगा, हम एक साथ 40 आदमी आत्महत्या करेंगे। एक का अपने
गटियावली खेड़े से फ़ोन आया कि मैं फांसी खा करके मरूंगा, आज रात तक आपका ट्वीट नहीं आया, तो मेरा तुरंत दिल हिल गया। मैं तुरंत यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ गया। न तो इन कार्यकर्ताओं को कोई तैयारी थी, ये तो कल शाम की जो एक SMS डाला कि भाई वो आ रहे हैं और आपसे संवाद करेंगे, 5 हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता आ गया। ये वही कार्यकर्ता जिन्होंने आज तक पोलिंग को संभाला है और पार्टी को इन्होंने संभाला है, संघर्ष इन्होंने ही किया है। अन्यथा क्या होगा? मैंने आपको कहा 6 तारीख, अब आपने देखा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं बहुत कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं पार्टी लाइन का आदमी हूँ। मेरी उम्र जो है 69 साल हो गई है। मैंने कभी ज़िंदगी में कभी पार्टी के नीतियों निर्देशों का और लोगों तो अवहेलना कर ली होगी, लेकिन मैं अक्षर पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, अनुशासित व्यक्ति हूँ। और हमने चित्तौड़ के कार्यकर्ताओं को भी बहुत अनुशासित ही रखा है। पार्टी से कभी इन कार्यकर्ताओं ने कभी खिलाफत नहीं की। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, जब हम लोग एक पंचायत समिति वार्ड के अंदर भी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप टिकट देते हैं, तो जब विधानसभा के अंदर ऐसा नाम आया, उससे आक्रोशित होना इनका वाजिब था। अब कार्यकर्ता से आगे न तो पार्टी है न मैं हूँ। हमारे राहुल गांधी जी भी कहते हैं जो कुछ है पार्टी के कार्यकर्ता है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं से सारा संगठन पार्टी चलती है। भी मैंने इनसे निवेदन किया है, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। नहीं, आप बोलो। मैंने इनको निवेदन किया कि 6 तारीख को 1 बजे तक जो है हम लोग पार्टी के निर्णय का इंतजार करेंगे। उसके बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता, ये आपने ऐलान कर दिया कि सब इकट्ठे होंगे, फिर वो जो निर्णय करेंगे। मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो हमेशा संभाला है, मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा संभाला है, और भविष्य में हमको कांग्रेस की सरकार जो है 2023 के अंदर बनानी है, और इस बार रिवाज बदलना है, और रिवाज बदल करके हमको बस कांग्रेस सरकार लानी है। नामांकन बढ़ने की बात भी आई सामने। नामांकन तो मैंने आपको कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस से करूंगा। 6 तारीख को 1 बजे तक पूरा इंतजार रहेगा, और 6 तारीख 1 बजे के बाद पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के जो निर्णय करेंगे, उस निर्णय के साथ मुझे रहना, ये मैंने उनको निवेदन कर दिया। बाकी आप जान रहे हो, मुझे कहा गया कि आप ये निर्णय नहीं करोगे तो हम आपको यहाँ से जाने ही नहीं देंगे, हम भी नहीं जाएंगे, आप भी नहीं जाओगे। तो निश्चित रूप से 6 तारीख 1 बजे तक मैं हाईकमान के से बंधा हुआ हूँ। मैं अशोक गहलोत साहब के निर्देशों का कभी मैंने ज़िंदगी में अवहेलना नहीं की, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि चित्तौड़ का कार्यकर्ता पूरी तरह से आर पार के मूड में आ गया है। मैं समझाने की मैंने बहुत कोशिश की है, समझे भी है, माने भी हैं, और मुझे वक्त भी दिया। और मुझे मेरी लीडरशिप पे जिनके निर्देश पे मैंने हमेशा काम करता आया हूँ, और उन्होंने हमेशा मुझे ताकत भी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2023 की जो सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें चित्तौड़ के साथ किसी तरीके का गलत निर्णय नहीं होगा, और जब से हर हालत के अंदर कांग्रेस पार्टी का सिंबल जो है कार्यकर्ताओं की जो भावना उसके अनुरूप आएगा। और उसके बाद भी अगर नहीं होता कोई निर्णय, तो 3 बजे तक हमारा आखिरी है नॉमिनेशन का। हम इंतज़ार करेंगे 1 बजे तक। 1 बजे के बाद अगर नहीं आता है तो फिर जैसा पार्टी का कार्यकर्ता कहेगा वैसा हमको निर्णय करना है। 1 बजे के बाद अशोक गहलोत 1 बजे बाद में आप निर्दलीय भरेंगे या कोई दूसरी पार्टी से? क्या कहा मैंने आपको, क्या कहा कि जो पार्टी का कार्यकर्ता 6 तारीख को 1 बजे के बाद सामूहिक होकर के एक निर्णय करेगा, उसी निर्णय से मैं बंधा हुआ हूँ। ये आज की सभा से जो है निष्कर्ष निकल करके आए। पार्टी टिकट देते हैं, तो जब विधानसभा के अंदर ऐसा नाम आया, उससे आक्रोशित होना इनका वाजिब था। और कार्यकर्ता से आगे न तो पार्टी है न मैं हूँ। हमारे राहुल गांधी जी भी कहते हैं जो कुछ है पार्टी के कार्यकर्ता है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं से सारा संगठन पार्टी चलती है। भी मैंने उनसे निवेदन किया है, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। नहीं, आप बोलो। मैंने इनको निवेदन किया कि 6 तारीख को 1 बजे तक जो है हम लोग पार्टी के निर्णय का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता, अभी आपने ऐलान कर दिया कि सब इकट्ठे होंगे, फिर वो जो निर्णय करेंगे। मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो हमेशा संभाला है, मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा संभाला है, और भविष्य में हमको कांग्रेस 6 तारीख को 1 बजे तक हम आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, डोटासरा साहब का, जब तक वोटिंग हो तब तक डटे रहो, हाँ करो तो फिर जाना साहब कार्यकर्ताओं के आगे मजबूर होंगे। मेरा आपसे निवेदन है, एक बार जोर से जिंदाबाद लगा के बता दो कि अब लास्ट तक वोटिंग तक आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। नारा लगा दे चारों तरफ से, नारा साहब
साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जाड़ाव साहब है तो हंसल है। एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो हम सब जब तक साथ है, जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक हम सब है, हमारे नेता हमारे बीच है, आप सबको हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं वक्ताओं की इस कड़ी में विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छत्रपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। छत्रपाल सिंह जी। वक्ताओं से निवेदन है मंच पर विराजमान सभी लोगों के लिए सम्मानित मंच के उद्बोधन से बात करें। वक्ताओं की सूची काफी लंबी है, इसलिए एक बार एक साथ एक आवाज में भारत माता की, भारत माता की, गणेश एक छोटी सी बात कहूंगा कि अब बात पार्टी की या जाड़ाव साहब की नहीं है। जब तक वोटिंग हो तब तक डटे रहो, हाँ करो तो फिर जाड़ाव साहब कार्यकर्ताओं का आगे मजबूर होंगे। मेरा आपसे निवेदन है, एक बार जोर से जिंदाबाद लगा के बता दो कि अब लास्ट तक वोटिंग तक आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। नारा लगाते चारों तरफ से जाड़ाव साहब, जाड़ाव साहब, जाड़ाव साहब, जय हिंद, जय भारत। जागे साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जाड़ाव साहब है तो हंसल है। एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो हम सब जब तक साथ है, जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक हम सब है, हमारे नेता हमारे बीच है, आप सबको हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं वक्ताओं की इस कड़ी में विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छत्रपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। छत्रपाल सिंह जी। वक्ताओं से निवेदन है मंच पर विराजमान सभी लोगों के लिए सम्मानित मंच के उद्बोधन से बात करें। वक्ताओं की सूची काफी लंबी है, इसलिए एक बार एक साथ एक आवाज में भारत माता की, भारत माता की, गणेश एक छोटी सी बात कहूंगा कि अब बात पार्टी की या जाड़ाव साहब की नहीं है। सरप्रस्त हम सबको संभालने वाले राज्य मंत्री, और ये तो आते जाते रहते हैं। 30 वर्षों से हम सबको एक परिवार के रूप में रखने वाले हमारे लाडले नेता आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी जाड़ाव साहब, प्रेम जी मोदड़ा साहब, संदीप जी शर्मा साहब, जनक सिंह जी ग्रामीण अध्यक्ष, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, उप सभापति जी त्रिलोक जी भाई साहब, रमेश दास जी, विक्रम जी, पवन जी डाकर साहब और इस परिवार के सभी सदस्यगण। मैं जाड़ाव साहब के साथ इस राजनीतिक यात्रा में 30 वर्षों से अधिक मेरे को आपके साथ हो गए। जब आप जिला प्रमुख थे तब से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब से मैं आपको थोड़ा थोड़ा पहचानने लग गया था। और मैंने राजनीति में 30 वर्षों में एक ही नेता को चुना है, वो सुरेंद्र सिंह जी जाड़ाव थे। चाहे वो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, अरे जाड़ाव साहब से कर रहे, अरे जाड़ाव साहब से जीत हो जाए और हम लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम सक्रिय है, सजग है और उत्साहित हैं कि आप निश्चिंत रहें और हम सजग रहेंगे, हम मेहनत करेंगे। आप सिर्फ चुनावी तैयारी करें और आदरणीय गहलोत साहब का मैं आज भी शीश दबाकर आभारी रहूंगा कि आज भी हमारे नेता की उन्होंने लड़ाई आगे जारी रख रखी है। आज भी हमारा टिकट होल्ड पर है। मैं इस मंच के माध्यम से उन तक अपनी भावना पहुंचाना चाहूंगा। शायद मेरी बात लंबी होने की भीड़ नहीं है, ये चित्तौड़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं की भीड़ है और ये कोई खरीद कर या पैसों से उससे बुलाई हुई नहीं है, ये दिल से आई हुई है। जाड़ाव साहब ने 30 साल जनता की सेवा की है। हर गांव, हर गली, हर खेड़े के अंदर इन्होंने सेवा की है। अस्पताल ले लो, कोर्ट ले लो, थाना ले लो, और उन्होंने अपने कार्यकर्ता के लिए जी जाने किया है। 10 बजे से उठते हैं, रात की 1 बजती है, खाना नहीं खाते हैं और सेवा करते हैं। ये जाड़ाव साहब ने 2 बार चुनाव जनता दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से हार गए, लेकिन जाड़ाव साहब ने सेवा करना नहीं छोड़ा है। हमारे को नेता कैसा चाहिए? कोई वो नहीं चाहिए, कोई जितेंद्र सिंह, कौन सा
राजनाथ सिंह या और कोई, हमको नेता चाहिए एक ही, सुरेंद्र सिंह यादव। कहीं कोई कमी नहीं रखी। आला कमान को गलत फीडबैक यहाँ से दिया गया।